कौन कहता है वो ध्यान नहीं करता है? ध्यान है। ध्यान करने का अर्थ ये नहीं है कि आंख बंद करके कोने में बैठ जाओ। असली ध्यान तब है जिसे हम परमात्मा के संदर्भ में ध्यान कहते हैं, जब हर क्षण आपको उस परमात्मा का ध्यान हो, हर क्षण आप ये भाव रखो कि आप ही उस परमात्मा का अंश हो, परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है। ये ध्यान है। बात समझ पा रहे हो नहीं? असली ध्यान वो है। और उस ध्यान को रख के करोगे क्या? करना क्या है? आप खाना बना रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, नहा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, खेल खेल रहे हो, लेकिन वो ध्यान नहीं मिटना चाहिए कि आप परमात्मा के अंश हैं। वो ध्यान नहीं मिटना चाहिए जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि कैसे कर्तव्य कर्म करना है, अपने लाभ के लिए नहीं, अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करिए। इससे बड़ा परमात्मा को पाने का कोई रास्ता नहीं है, इससे बड़ा कोई योगी नहीं है। जितने भी हमारे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, मंगल पांडे से लेकर श्री चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तक, ये सब सीधा मोक्ष पाए हैं, सीधा मोक्ष। स्वर्ग भी इनके लिए छोटी जगह है। स्वर्ग ऐसे महान लोगों को रख सके इस काबिल नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए नहीं त्याग किया इन्होंने लोक कल्याण के लिए त्याग किया, हमारे आपके लिए त्याग किया। इस आजाद भारत में एक सांस भी नहीं ले पाएंगे, इसका पूरा आभास था उन्हें, फिर भी वो किसके लिए अपनी जान दे दिए? हमारे आपके लिए। जितने भी सिख गुरु रहे हैं, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों साहिबजादे इस सीधा मोक्ष पाए हैं। सीधा स्वर्ग जगह ही नहीं है इनके रहने की। इस स्वयं परमात्मा स्वरूप है, ये साक्षात ईश्वर ही थे, ईश्वर से कम नहीं है, ईश्वर ही है। किसके लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी? दूसरों के लिए। चाहते तो आराम से जो है ऐश्वर्य के साथ जीवन बिता सकते थे। लाखों अनुयायी इनके, लाखों इनको फॉलो करने वाले लोग। गुरु तेग बहादुर सिंह जी को कश्मीरी पंडितों का चिट्ठी आता है और कहते हैं यहां हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, हमें बचाइए, कुछ कीजिए। गुरु तेग बहादुर सिंह जी सभा बुलाते हैं, बैठे रहते हैं। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल, एक साथ 11 साल कैसे रहते हैं। सब कहते हैं कि बताइए कैसे संभव है। ठीक है, तो कहते हैं कि औरंगजेब के पास लेकर जाइए फरमान, ठीक है, समझाने जाइए। ठीक, तो कहते हैं कौन जाएगा, कौन देगा अपने प्राणों की आहुति? गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं पिताजी आपसे उत्तम कौन होगा? आपके बलिदान से बड़ा बलिदान क्या होगा इस भारतवर्ष के लिए? आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, इतना मानते हैं, आपका इतना सम्मान है, इतनी श्रद्धा है आपके प्रति लोगों की, ठीक है, कि आप अगर समझाने जाएंगे, ठीक है, ये आपसे बेहतर विकल्प कौन हो सकता है? ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी कहते हैं कि हम जाके औरंगजेब से कहेंगे कि हमको अगर मुस्लिम बना लोगे, मुझको अगर कन्वर्ट करा दिए, तो जितने हिंदू हैं हिंदुस्तान में सब कन्वर्ट हो जाएंगे, मुझको कन्वर्ट करके दिखाओ। तो कहते हैं कौन जाएगा करने के लिए? तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं पिताजी आप। उस छोटी सी उम्र में उनके प्रति, उनके मन में त्याग की ये भावना है। क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? गुरु तेग बहादुर सिंह जी जाते हैं, ठीक है, खौलता हुआ तेल उनके ऊपर डालते हैं, औरंगजेब डालता है, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं करा पाता है इस्लाम धर्म में। सीधा ये मोक्ष को प्राप्त हुए।
दूसरों के हित के लिए कार्य करने वाले, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले। आप बताइए मंगल पांडे जी को क्या पड़ी थी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति विद्रोह छेड़ने की? कोई जरूरत थी क्या? सब कर रहे थे, वही गाय की चर्बी वाली कारतूस मुंह से खोल के दगा रहे थे, वो भी दगाते रहते। लेकिन ये पता चलते ही उन्होंने विद्रोह किया कि अधर्म का कार्य नहीं होने देंगे। उन्हें पता था हमें फांसी हो जाएगी, उन्होंने बोला हो जाए, 4 अंग्रेज को मार के मरूंगा मैं। खुलेआम 4 को मारे, मतलब कईयों को मारा उन्होंने, गोलियों से भून दिया गया। उनके साथियों को, मंगल पांडे जी को फांसी हुई, उनके साथियों ने इसका विद्रोह किया, उन सबको गोलियों से भून दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, सोचिए वो महिला, ठीक है, आप उनकी मना स्थिति सोचिए, वो महिला अपने छोटे से बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर युद्ध कर रही है। क्यों क्यों कर रही है भाई? वो चाहती तो अपने बेटे को लेकर भाग जाती, कहीं आराम से रहती, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेती। लड़ रही, किसके लिए लड़ा उन्होंने? हमारे आपके लिए लड़ा। महाराणा प्रताप जी घास की रोटियां खाकर जीवित रहे, किसके लिए? हमारे आपके लिए, कि नई पीढ़ी आएगी, बेहतर भविष्य होगा भारत का, है ना? बोलिए। शिवाजी राजे थे, उनके पुत्र संभाजी महाराज थे। क्यों इन लोगों ने जो है एक सनातन धर्म को लेकर, क्यों इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया औरंगजेब के खिलाफ, मुगल शासकों के खिलाफ? क्यों ये लोग अपने धर्म के लिए लड़े? इन्हें तो पता था कि मैं एक दिन मारा जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा, पत्नी बच्चे समेत मारा जाऊंगा, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्यों लड़ा इन्होंने? एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर भारतवर्ष के लिए, एक बेहतर समाज के लिए। बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी अपने चारों साहिबजादों को न्यौछावर कर दिए समाज के लिए। कितने साल के थे वो लोग पता है? 5 साल, 8 साल, 14 साल, 16 साल। हम लोग कहते हैं कि अभी तो बच्चे हैं। हम लोग क्या कहते हैं? अभी हम बच्चे हैं। बोलो। उन 5 साल, 8 साल के साहिबजादों के भीतर ये गर्व था कि मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूं, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा हूं। कोई मोह नहीं अपने शरीर का। आज के माँ बाप को बोल दो कि अपने 10 साल के बच्चे को भेज दो, नहीं भेजेंगे, मोह से ग्रस्त हो जाएंगे। ये वीरता उनको मोक्ष प्रदान कराती है। कृष्ण भगवान यही समझाते हैं भगवत गीता में, अन्याय के खिलाफ लड़ो निष्काम भाव से, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। बहुत सारे लोग स्वार्थी हुए। इसी घटनाक्रम के बीचों बीच बहुत सारे राजा थे जो अत्याचारियों के साथ, मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ उनके मित्र बन गए। वो बहुत सुकून भरा जीवन गुजारे अपना, वो ऐशो आराम में रहे, बीवी बच्चों के साथ फलते फूलते ऐश्वर्य में जीवन बिताया उन्होंने। ये लोग अगले जन्म में कुकर सुकर बनेंगे, नरक को प्राप्त होंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि स्वार्थ से भरे हुए, निरंतर स्वार्थ से भरे हुए। तो हमको आपको इस धरती पर रहना है, पैसा भी कमाना है, ठीक है, घर परिवार भी पालना है, लेकिन जहां बात आए इस समाज की, इस धर्म की, इस देश की, हमको आपको निष्काम भाव से खड़े रहना है, डट कर खड़े रहना है, बिना ये विचार किए कि इसमें मेरा क्या लाभ। सब न्यौछावर हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, लेकिन लोक कल्याण की जहां बात है वहां सब कुछ त्याग देंगे, हम सब न्यौछावर कर देंगे।